हमने बात की थी मेटलर्जी की। मेटलर्जी में पहले हमने मिनरल्स की बात की, ओर्स क्या होते हैं उसकी बात की, गैंग की बात की। गैंग की बात करने के बाद अब हमने बात करनी है मेटलर्जी। मेटलर्जी की बात की, मेटलर्जी के 3 प्रोसेसेस की बात की। मेटलर्जी के 3 प्रोसेसेस की बात की है। पहला प्रोसेस था कंसनट्रेशन ऑफ और की कंसनट्रेशन वाला, कंसनट्रेशन ऑफ द और की कंसनट्रेशन वाला। उसमें जो थे 3 प्रोसेसेस थे उसकी बात की, ठीक है ना। पहला था ग्रेविटी सिपारेशन। ग्रेविटी सिपारेशन करने के बाद फिर आगे ग्रेविटी सिपारेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फिर उसके बाद आगे तीसरा वाला जो सा था वो था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरे पार्ट की मेटलर्जी के दूसरे पार्ट में, ठीक है ना, हमने बात की थी, ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर। यानी कि जो सी कंसनट्रेटेड ओर हमें हासिल हुई थी, जो सी कंसनट्रेटेड ओर हमें हासिल हुई थी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ द ओर। यानी कि पहले मेटलर्जी के पहले पार्ट में, मेटलर्जी के पहले पार्ट में जोन सी, यानी कि मेटलर्जी के कंसनट्रेशन ऑफ द ओर में जोन सी कंसनट्रेटेड ओर हमें हासिल हुई थी, ठीक है ना, उसका यूज़ हम कर रहे हैं सेकंड वाले पार्ट में जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर। यानी कि जो सी कंसनट्रेटेड ओर हमें हासिल हो चुकी है ड्यूरिंग द प्रोसेसेस ऑफ ग्रेविटी सिपारेशन, या फिर आप वो वाला तरीका इस्तेमाल कर लें फ्रोथ फ्लोटेशन, या फिर वो इसको छोड़कर ये वाला तरीका इस्तेमाल करें इलेक्ट्रोलेट, ठीक है ना, वो वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिपारेशन वाला। ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिपारेशन वाला तरीका ही इस्तेमाल होता है कंसनट्रेटेड ओर को हासिल करने के लिए फ्रॉम मिनरल्स से हमने गैंग को अलहदा कर लिया और कंसनट्रेटेड ओर को हमने अलहदा कर लिया। और जो सी कंसनट्रेटेड ओर थी उसको हमने पकड़ कर दूसरे वाले पार्ट मेटलर्जी के दूसरे वाले हिस्से में लेकर आना है। दूसरे वाला हिस्सा क्या कहता है? दूसरे वाले हिस्से का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर, ठीक है ना। उसमें जो सा पहला वाला पार्ट है उसका पार्ट है रोस्टिंग। यानी कि सबसे पहले तो उस कंसनट्रेटेड ओर से रोस्टेड ओर, कंसनट्रेटेड ओर को इस्तेमाल करते हुए हमें रोस्टेड ओर को हासिल किया। रोस्टेड ओर के बाद हमने रोस्टेड ओर को स्मेल्टिंग से गुजारा। स्मेल्टिंग से गुजारने के बाद हमें जोन सा मोल्टन फॉर्म में क्या मिली थी? मोल्टन फॉर्म में क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड मिली थी। उसको हमने उसमें से गुजारा। स्मेल्टिंग के बाद बेसिमराइजेशन से गुजारा। बेसिमराइजेशन से गुजारने के बाद हमें कॉपर मिली थी 98% तक प्योर, ठीक है ना। जब हमने सबसे पहले तो क्या किया था? सबसे पहले हमने रोस्टिंग की थी। उस वक्त हमें जोन सी मिली थी, उस वक्त जोन सा हमें कॉपर मिला था वो इतना प्योर नहीं था, ठीक है। क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले हमने रोस्टिंग की थी कॉपर पायराइड की। कॉपर पायराइड जो सा था, कॉपर पायराइड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमने जलाया था और हमें हासिल हुआ था क्यूप्रस सल्फाइड प्लस फेरस सल्फाइड। बस आपने ये याद रखना है, हमें क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड हासिल हुआ था। इतना लंबी वीडियो हो जाएगी। क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड हमें हासिल हुआ था। ये जो सा क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड है, इसमें जो सी इम्प्योरिटीज़ थी, ठीक है ना, ये 2 वोलेटाइल लिक्विड्स थे, 2 वोलेटाइल ऑक्साइड्स थे जिसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। ये जो सी कॉपर पायराइड था उसमें इम्प्योरिटीज़ जो सी थी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती थी और क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड बना दिया। अब ये जो सा सॉलिड फॉर्म में, ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में था। अब ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद जो सा क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड था, इसको हमने गुजारा स्मेल्टिंग प्रोसेस से। स्मेल्टिंग प्रोसेस से गुजारने के बाद यही क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड हमें हासिल हो चुका था किसकी फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। हमने इसको नाम दे दिया था, ये क्या है? मैटे है। इसको हमने मैटे का नाम दे दिया था, मैटे, ठीक है। अब इसी मैटे को, ये जो सा लिक्विड फॉर्म में मौजूद मैटे है, इसी मैटे को हमने बेसिमराइजेशन प्रोसेस से गुजारा। यानी कि टैंक के अंदर डालेंगे। क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड जो सा है ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना। इसको हमने लेना है, इसको हमने लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना। ये
लिक्विड फॉर्म में जो सा था इसको हमने बेसिमराइजेशन प्रोसेस में गुजारना है। इसमें जो सी 45% तक प्योर कॉपर थी, 45% तक कॉपर प्योर था, लेकिन इसमें से थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ बाहर निकाली, इसको हमने बेसिमराइजेशन प्रोसेस से गुजारा, जिसके बाद हमें कॉपर हासिल हुआ, वो था 98% तक प्योर कॉपर। ठीक है ना। सबसे पहले कंसनट्रेटेड ओर की बात की, कंसनट्रेशन ऑफ द ओर में थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ मिनरल से अलहदा हो गई। ठीक है ना, यानी कि गैंग अलहदा हो गए मिनरल्स और अलहदा होगी। जो सी कंसनट्रेटेड ओर थी उसको हमने रोस्टिंग की, रोस्टिंग के बाद हमने रोस्टेड ओर हासिल की। रोस्टेड ओर जो सी थी वो सॉलिड फॉर्म में थी, रोस्टेड और सॉलिड फॉर्म में थी, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ थी। उसको मेल्ट करवाया, मेल्ट करवाने के बाद जो सी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ थी वो अलहदा हो गई। ठीक है ना, सल्फ़र डाइऑक्साइड निकल गई और फिर उसके बाद कुछ थोड़ा सा स्लैग निकल गया। ठीक है ना, ये इम्प्योरिटीज़ अलहदा होने के बाद लिक्विड फॉर्म में जो सा क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड हमें हासिल हो चुका था। ठीक है ना, उसमें 45% तक प्योर कॉपर हमें हासिल हो गई। 45% तक प्योर कॉपर हासिल करने के बाद हमने बेसिमराइजेशन की। बेसिमराइजेशन प्रोसेस के बाद ये जो सा है, ये लिक्विड फॉर्म में जो सा मैटे है, इसको हमने बेसिमराइजेशन प्रोसेस से गुजारा और वहाँ से हमने कॉपर 98% तक प्योर कॉपर हमें हासिल होगी। अब हमने ये वाला प्रोसेस करना है। अब हमने कॉपर जो सी 98% तक हमें हासिल हुई है, उसको हमने 99.9999% तक प्योर करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये लास्ट वाला मेटलर्जी का लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट वाला हिस्सा है, इसको परफॉर्म करने के बाद हमें कॉपर 99.9999% तक प्योर कॉपर हमें हासिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। प्रोसेस टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, इसमें हम क्या करते हैं, प्रोसेस टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। यानी कि इम्प्योरिटीज़ से हमने प्रोसेस टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ को जो सी 2% इम्प्योरिटीज़ हैं, 98% कॉपर प्योर है, उसमें से 2% इम्प्योरिटीज़ जो सी इम्प्योरिटीज़ बची हुई हैं उस कॉपर के अंदर। ठीक है ना, वो हमने निकालनी है। ठीक है ना, इसको हमने निकालना है जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के ज़रिए। हमने इसको निकालना है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के ज़रिए हमने इसको निकालना है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए सफाई करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हुए रिफाइनिंग प्रोसेस यानी कि सफाई करने वाला प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करवाते हैं, जिसके दौरान हमें 2% जो सा इम्प्योरिटी है किसके अंदर कॉपर के अंदर 2% इम्प्योरिटी जो सी है वो निकल जाती है, रिमूव हो जाती है इस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, इस दौरान एक बड़ा सा टैंक लेते हैं हम। एक बड़ा सा टैंक लेते हैं। ठीक है, बड़ा सा टैंक लिया हमने। ये आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे से आधा है, यानी कि आधा कमरे जितना हमने टैंक लिया हुआ है। इतना बड़ा टैंक लिया है हमने, आधे कमरे के जितना हमने टैंक लिया है। और उस टैंक के अंदर हमने यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर एक ये और एक ये क्या और एक ये तीन जोन से थे, ये तीन लेने हैं। ठीक है ना, ये तीन क्या हैं, ये 98% तक ये ऐसी कॉपर है कि जो 98% तक प्योर है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद इसके साथ ही हमने एक पतरी सी लेनी है, एक ऐसे कॉपर की लेनी है पतरी कि जो
कि जो कितना परसेंट प्योर हो, ठीक है। और इतना पानी भी है, ये जो उनसे हैं ये 3 पत्रियाँ जो उनसे ली हुई हैं, ये 3 पत्रियाँ ऐसी पत्रियाँ हैं कि जिसमें कॉपर है 100%, ये कॉपर है 100%। और इन तीनों पत्रियों को हमने पानी के अंदर ऐसे करके डुबोया हुआ है। ये पानी है, ये पानी हमने लिया हुआ पानी के अंदर, ये पानी है। पानी के अंदर जो सा साल्ट इस्तेमाल किया हुआ है, वो साल्ट का नाम है कॉपर सल्फेट। और ये जो सा कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट इस पानी के अंदर 2 आयंस कॉपर सल्फेट जब करंट गुजरता है। अब सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि करंट कैसे गुजारेंगे। ये देखें, ये जो सा है, यहाँ से 3 तारें इसकी निकालेंगे, इम्प्योर कॉपर, ये जो सा इम्प्योर कॉपर है कि जिसमें 2% इम्प्योरिटी मौजूद है, वहाँ से तारें निकालेंगे और इसको अटैच्ड कर देंगे। इसको अटैच्ड कर देंगे किसके साथ? एनोड के साथ। एनोड के साथ हमने अटैच कर दिया। और फिर उसके बाद ये जो सी पत्रियाँ हैं, पत्रियों से भी हमने निकाली 3 वायर्स। ये 3 वायर्स हमने यहाँ से भी निकाली पत्रियों से, और इनको भी अटैच्ड कर दिया ऐसे करके, ये अटैच कर दिया इनको। इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करना है, इसको नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। ओके, इम्प्योर कॉपर को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है, और जबकि प्योर कॉपर को, इम्प्योर कॉपर जो सा है जिसमें 2% इम्प्योरिटी मौजूद है, उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया, जबकि प्योर कॉपर को हमने किससे अटैच किया? नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, समझ आ गई। और अब जब हम अटैच कर देंगे और यहाँ पर हमने करंट प्रोवाइड करेंगे, जब हम यहाँ पर करंट प्रोवाइड करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने की वजह से क्या होगा? जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी तो ये जोन से ये साल्ट है ना, ये जोन सा कॉपर सल्फेट का साल्ट जोन सा हमने इस पानी में इस्तेमाल किया हुआ है, ये आयंस में टूट जाएगा, एक कॉपर का आयन बन जाएगा और सल्फेट का आयन बन जाएगा। कॉपर की वैलेंसी +2 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, ये दोनों में से कोई भी हो सकती है। चूँकि सल्फेट की वैलेंसी -2 है, इसलिए हम यहाँ पर कॉपर की भी वैलेंसी क्या लिखेंगे? +2 लिखेंगे, ठीक है। ये 2 आयंस जोन से हैं इस पानी के अंदर ऐसे घूम फिर रहे होंगे, कॉपर के आयंस और सल्फेट के आयंस, जब करंट गुजारेंगे तो, ठीक है। अब ये जो सा टैंक होता है ना, ये वाला टैंक, ये टैंक बना किससे होता है? ये टैंक जो सा होता है, ये टैंक बना होता है या तो सीमेंट का, या वुड का, या फिर ये बना होता है किसका वाला? ये या तो बना होता है ग्लास का। ज़्यादातर सीमेंट ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, सीमेंट ही हम इस्तेमाल करते हैं इस टैंक की फॉर्मेशन के लिए। ये जो सा टैंक बनाया है, अगर ये जो सा टैंक है, अगर इस टैंक के पास कोई बंदा चला जाए तो ये टैंक बहुत ही हैवी किस्म का शॉक भी प्रोवाइड करेगा उस बंदे को, और वो बंदा मर सकता है, अपनी जान से हाथ धो सकता है। इसलिए हम कॉमनली यूज़ करते हैं सीमेंट इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि ये जो सा टैंक है, सीमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो सा टैंक है, टैंक में से इलेक्ट्रिसिटी किसी बंदे को नुकसान ना पहुंचा सके। अगर थोड़ा सा भी टच हो गया ना वो बंदे के साथ, वो बंदा फिर गया, डेथ हो सकती है उसकी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, एनोड करंट हमने गुजार दिया, अब रिएक्शन स्टार्ट होने जा रहा है इस टैंक के अंदर। अब हम रिएक्शन स्टार्ट करवा रहे हैं। हमने पीछे 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एनोड के में पढ़ा है कि एनोड जो सा है, मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था एनोड और कैथोड के बारे में। एनोड और कैथोड, एनोड है, ये देखो ओ शक्ल आ रही है। ओ शक्ल का क्या मतलब है?
यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगी, एनोड का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ओ शक्ल आ रही है, ओ शक्ल आ रही है ना, तो ओ से टू ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन। और कैथोड, अगर यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। ठीक है, और ये भी मेरी बात याद रखना कि एनोड है, ये एनोड है, एनोड में ए की शक्ल किससे मिल रही है, ओ से। ऑक्सीडेशन में ओ शक्ल आ रही है ना, यानी कि ओ जो सा लेटर है वो ऑक्सीडेशन में ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन ऐड हो रही है और बाकी दोनों चीज़ें, हाइड्रोजन भी रिमूव हो रही है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो रहे हैं। और इसी तरीके से अगर रिडक्शन इसके उल्ट होगी, ऑक्सीजन रिमूव होगी, ठीक है ना, और हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो रही है तो यहाँ पर ऐड होगी, और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर ऐड होंगे। ठीक है ना, ये मैंने आपको बड़ी तफसील से समझा दिया है। अब उसके बाद, अब जैसे हम करंट पास करवाएंगे ना, तो पता है कि ये जो सा कॉपर है, कॉपर के पॉजिटिव 2 आयंस जो से, ये जो से पॉजिटिव 2 आयंस हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़े हुए प्योर कॉपर के साथ ऐसे अटैच्ड होना शुरू हो जाएंगे। क्यों बोला, कैसे यहाँ पर अटैच्ड कैसे होंगे, ये देखिए कॉपर है, कॉपर है, मेरी बात याद रखना कि अटैच्ड कैसे होंगे, जो से कॉपर के पॉजिटिव आयंस जो से हैं, ये देखें एनोड जो सा है, ये देखें ये कैथोड है, एनोड जो सा है, एनोड से कॉपर उतरेगा, ये एनोड पर होने वाला रिएक्शन है। एनोड से क्या होगा, एनोड से कॉपर उतरेगा। कॉपर कैसे उतरेगा, कॉपर क्या करेगा, कॉपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होगी, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होगी। कॉपर क्या करेगा, कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा अपने वैलेंस शेल में से और बन जाएगा कॉपर आयन। ठीक है ना, ये जो से 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स सफ़र करते हुए, ठीक है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि ये यहाँ से निकलेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल से, ये देखें ये 2 निकले यहाँ से, ठीक है ना, और ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ये देखें यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं वो ऐसे निकले, ये घूम के ऐसे इधर गए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इधर गए, फिर इधर, फिर इधर, 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 इधर जाने के बाद ये जो सा प्योर कॉपर है इधर आ गए। प्योर कॉपर के बाद जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये कैथोड पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कैथोड पर रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगा कि जो से कॉपर आइंस हैं, ये कॉपर आइंस जो इसके अंदर मौजूद हैं, ये कॉपर आइंस जो से इसके अंदर, ये सोल्यूशन के अंदर मौजूद हैं, वो पहले से ही यहाँ पर पड़े हुए हैं इसके साथ ऐसे। आपको पता है ना कि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, जो सा प्योर कॉपर है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़े होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो सा होगा, कॉपर के पॉजिटिव आयंस जो से हैं वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर एक लेयर सी बना देंगे कॉपर आयंस की। और कॉपर आयंस जो से होंगे ये क्या करेंगे, ये एनोड से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करेंगे। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करेंगे तो यहाँ पर कॉपर जो सा होगा वो कॉपर की फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, लेयर बनना शुरू हो जाएगी। ऐसे 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 लेयर बनती जाएगी, 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 और इस तरीके से जब, ठीक है ना, यहाँ पर भी लेयर बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि जब सॉल्यूशन में से कॉपर आइंस चले जाएंगे, यानी कि कॉपर आइंस सॉल्यूशन में से ख़त्म हो गए, कॉपर आइंस सॉल्यूशन में से ख़त्म हो गए। अब क्या होगा, अब ये जो उनसे हैं ये कॉपर आइंस, ये वाले कॉपर आइंस, ये कॉपर आइंस क्या करेंगे, ये कॉपर आइंस जो से हैं, ये वाले कॉपर आइंस जो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करके कॉपर आइंस, ये वाला एनोड पर मौजूद जो सा इम्प्योर कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करने के बाद कॉपर आइंस बना रहा था, वो सॉल्यूशन में जा रहे हैं, और जब वो सॉल्यूशन में जाएंगे, अब ये एनोड से निकले हुए कॉपर आइंस जो से हैं वो इधर चिपकना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई। और
यहाँ से ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खारिज कर रहा है। कॉपर, इम्प्योर कॉपर का एक एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खारिज कर रहा है। इम्प्योर कॉपर का एक एटम यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करने के बाद कॉपर आयंस में तब्दील होने के बाद नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है कि जिस पर कॉपर, प्योर कॉपर अटैच्ड है। वो प्योर कॉपर के साथ जैसे ही अटैच्ड होता है तो वहाँ पर जो उनसे उसने 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करवाए थे वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने के बाद ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर ऐसे, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इस तरीके से ये जौन सी है, ये चीज़ें जौन सी हैं, ये ऐसे करके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कॉपर आयंस जौन से हैं, कॉपर के एलिमेंट जौन से हैं, उसके अंदर जौन से एटम्स हैं, वो 2-2 इलेक्ट्रॉन खारिज करने के बाद आयंस में तब्दील होने के बाद वो जौन से पॉजिटिव आयंस हैं वो नेगेटिव टर्मिनल पर अटैच्ड प्योर कॉपर के पास जाने के बाद अपने खारिज किए हुए 2 इलेक्ट्रॉन जो वो खारिज किए करके आए हैं कैथोड एनोड के ऊपर, वो कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन खारिज हासिल करेंगे और यहाँ पर एक लेयर, मोटी सी लेयर बना देंगे। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक मोटी सी लेयर बन जाएगी। और ये जौन सी एनोड मड है, गंदगी जौन सी है वो नीचे, यहाँ पर जौन सी 2% इम्प्योरिटी थी, 2% इम्प्योरिटी बेसिमराइजेशन प्रोसेस के दौरान कॉपर के अंदर आ गई थी। वो 2% इम्प्योरिटी कीचड़, एनोड मड इसे कहेंगे, चूँकि ये एनोड से पैदा हुई है, एनोड पर लगे हुए कॉपर, इम्प्योर कॉपर से पैदा होने वाली इस गंदगी को कहेंगे हम, ये क्या है, एनोड मड, एनोड से पैदा हुआ कीचड़। एनोड मड का क्या मतलब है, एनोड से पैदा होने वाला कीचड़। और इस तरीके से ये सारी गंदगी नीचे आ जाएगी एनोड मड की सूरत में, और हम इसे एनोड मड कह देंगे। इस तरीके से ये जो सा कॉपर होगा, ये वाला कॉपर जो सा हमें हासिल हुआ है कैथोड के ऊपर, कैथोड पर जो सा कॉपर हमें हासिल हुआ है इलेक्ट्रिसिटी गुजारने के बाद, ठीक है ना, वो कॉपर 99.999% तक प्योर कॉपर होगा। ठीक है ना, ये कॉपर जो सा ये बना है ना, ये वाला कॉपर कैथोड पर, ये जो सा है, ये कॉपर जो सा होगा ये ऐसे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। डिपॉजिट कॉपर deposit on the surface of cathode, deposit that ions on the surface of cathode and take the electrons which जो जा रहे हैं, जो निकल रहे हैं, which going from the एनोड, जो एनोड से खारिज हो रहे हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो वही वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने दोबारा से हासिल करता है और कॉपर मेटल बन जाती है। और कॉपर मेटल यहाँ पर अटैच्ड होने के बाद हमें प्योर कॉपर हासिल हो जाता है। ठीक है ना, अब उसके बाद ये पता है कि जो सा मैटे था, मेरा इंक ख़त्म होगी, वैसे ही याद कर लो कि मैटे जो सा था क्यूप्रस सल्फाइड प्लस आयरन फेरस सल्फाइड, इसके अंदर कॉपर थी 45% तक। ठीक है ना, जो हमने मैटे हासिल किया था कहाँ से, स्मेल्टिंग से। और बेसिमराइजेशन के बाद जोन सा हमारे पास ब्लिस्टर कॉपर आया था, वो ब्लिस्टर कॉपर के अंदर जोन सी कॉपर थी उसमें जोन सी कॉपर थी, वो कॉपर की मिकदार थी 98% तक। और रिफाइनिंग कॉपर, ये जो सी रिफाइनिंग कॉपर है, इसमें कॉपर एलिमेंट की मिकदार है कितनी, 99.9% तक। ठीक है ना, 99.9% तक।
ओके, समझ आ गई यहाँ पर आपको, ये टॉपिक हो गया क्लियर। अगर आपको इस टॉपिक की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ठीक है, यहाँ पर हमने टॉपिक हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। ठीक है ना, ये जो उनसी परसेंटेजेस हैं ये याद करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल के बारे में आप एक्सप्लेन करें, और यहाँ पर आपने ये ऐसे करके ये सारा एक्सप्लेन कर देना है। और अगर इस वीडियो की समझ आ गई हो तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको इस वीडियो की समझ नहीं आई तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि भाई आपने वीडियो नहीं सही बनाई है, दोबारा बना दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।